Chalo. So today we are going to discuss what is chemical reaction. Good evening. Good evening. Chemical reaction lecture 5 discussion will be around how respiration process is required to stay healthy. हम लोग respiration process क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हमें जो है हेल्दी रखने के लिए कारगर है. हमने लास्ट जो अपनी क्लास की थी उसमें बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की हमने बात की थी. ठीक है, रेस्पिरेशन सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस सब जानते हैं, पढ़ा है. नाउ लेट अस फोकस हियर. क्या होता है, लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन. होता क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेनेवर C6H12O6, ये क्या है, C6H12O6 बेसिकली क्या है, दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, व्हेन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा आलोक रंजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज में क्या होगा आलोक रंजन, ये बताओ. कंबशन होगा, कंबशन होगा. ठीक है, जलेगा. ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेगा, तो कंबशन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, दिस इज रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2. व्हेन ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी. ठीक है, और ये रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है. समझ में आया. सो व्हेन ग्लूकोज अंडरगोज कंबशन रिएक्शन इट गिव्स 6CO2 plus 6H2O एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. और उत्कर्ष, जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड, शाबाश. सो द रिएक्शन बिकम्स, नीचे लिख रहे हैं, so the reaction is exothermic in nature. exothermic in nature, बराबर है, नोट करेंगे. और नोट करते समय एक स्पेशल पॉइंट लगा के लिखेंगे कि respiration is basically exothermic in nature. Respiration is basically exothermic in nature. आवाज नहीं बेटा. Respiration is exothermic in nature. स्पेशल पॉइंट है, नोट लगा के लिखेंगे. जयेश है क्या क्लास में? एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, समझ में आ गया. तो देखेंगे कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. क्लियर है, नोट कर लिया. नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction. ठीक है भाई, ये ठीक उल्टा होता है. दिस इज यू नो अपोजिट इन नेचर. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट. ठीक है ना. देखते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट. क्या बनाता है, CaO प्लस CO2 गैस सॉलिड.
CaO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हेयर हीट इज रिक्वायर्ड, अगर हीट रिक्वायर्ड है तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा उत्कर्ष? अगर हीट रिक्वायर्ड है तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक, नोट करेंगे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक is the reaction where heat is required so that the reactant is going to break into products. Reactant is going to break into products. समझ में आ गई बात? हाँ या ना? Decomposition reaction is just opposite of combination reaction. Just opposite of combination reaction. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? वो जल रहा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबशन हो रहा था और क्या बन रहा था? प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहां क्या हो रहा है? एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है ना। और एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? हीट हो सकती है, ठीक है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो सकती है, ठीक है ना। सो दीज आर रिक्वायर्ड बेसिकली इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स ब्रेक करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो लिखेंगे यही पॉइंट, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट हीट लेके क्या बना रहा है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, calcium oxide and carbon dioxide, ठीक है। and this is calcium carbonate। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। उसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे, चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर बताते हैं। हमें एक एक्टिविटीज से समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज कि कैसे फेरस सल्फेट, द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4.7H2O है ना, किस तरीके से एक ब्राउन रेसिड्यू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी डिक्टेट नहीं करने वाला, इट इज ऑलरेडी गिवन, बस मैं समझा रहा हूं कि कैसे। तो देखेंगे कि फेरस सल्फेट, ठीक है ना, फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला है बोर्ड पे लिखते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ठीक है, दैट इज ग्रीन इन कलर। और इसको क्या, ये क्या है? ये क्या है विनीत राज शर्मा, क्या बताया था? क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ फेरस सल्फेट बताया था ना, MgSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, अगर याद होगा तो। सो दिस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। FeSO4, ये कलर याद रखना और इसको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। FeSO4 को जब FeSO4.7H2O को जब हम लोग हीट करेंगे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा FeSO4.7H2O, क्या बनाएगा? 7 क्रिस्टल ऑफ वाटर को बाहर कर देगा, मींस 7 H2O यूनिट बाहर हो जाएगा, 7 क्रिस्टल्स बाहर हो जाएगा। और उस समय बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस, शाबाश,
फेरस सल्फेट। अरे विनीत राज शर्मा, तुम इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया है भाई? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, दिस इज नोन एज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। नोट करेंगे फटाफट। और ये जो फेरस सल्फेट जो रिमेनिंग है, दिस इज द ब्राउन रेसिड्यू। दिस इज द, जब आप टेस्ट ट्यूब में FeSO4.7H2O को लेंगे, क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ फेरस सल्फेट को जब टेस्ट ट्यूब में लेंगे और हीट करेंगे, जो कि ग्रीन कलर का होगा, जब आप उसको हीट करेंगे तो एक ब्राउन रेसिड्यू मिलेगा, एंड दैट ब्राउन रेसिड्यू इज FeSO4। ठीक है, तो कलर्स याद रखेंगे, कलर्स याद रखेंगे। अच्छा, चेक करके बताओ बैलेंस्ड है कि नहीं है? बैलेंस्ड है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, 2FeSO4 फेरस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ANHYDROUS। एनहाइड्रस मतलब जिसमें कोई भी वाटर का क्रिस्टलाइन नेचर नहीं है, अलग हो गया है, पृथक हो गया है, हट गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। देखो ध्यान से देखो, यहां पे FeSO4.7H2O, मतलब ये मान लो FeSO4 है, ये पेन, ठीक है, इसमें ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है आलोक रंजन? हाँ, इसमें ऐसे जो है H2O लगा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। जब इसमें हमने हीट देना चालू किया, द मोमेंट वी स्टार्टेड गिविंग द हीट, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये FeSO4 अलग हो गया और ये फेरस ये जो H2O है वो बाहर हो गया। सो द वन प्रोडक्ट इज FeSO4 एंड द सेकेंड वन इज H2O, जो कि 7 यूनिट्स में होगा, वो बाहर हो गया। तो ये जो FeSO4 है, दिस इज एनहाइड्रस, जो कि हाइड्रेटेड नहीं है, नॉन हाइड्रेटेड। क्लियर हो गई बात? अदिति, इज दैट क्लियर टू यू? अदिति, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, 2FeSO4 एक्वस में, 2FeSO4 एक्वस मीडियम पे जब हमने 2FeSO4 को हीट किया, जब हमने 2FeSO4 को हीट किया, मतलब 2 मोल्स ऑफ, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ FeSO4, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या था? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। चेक करके बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? हाँ, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा? अभी क्लियर है? बैलेंस है ना? चेक करते हैं। दिस इज LHS, दिस इज RHS, दिस इज RHS। Fe कितना है बच्चे? 2। सल्फर कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 8। ये एक्वस है। यहां Fe कितना है? 2। ऑक्सीजन इज 3 + 2 + 3, figure comes out to be 8, and sulfur is 1 + 1, that is 2. Now let us check whether LHS is equal to RHS or not. तो Fe 2 है, बराबर है, S 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, means this is a balanced chemical equation. Balanced है ये, balanced chemical इक्वेशन। ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है Fe2O3 का? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस Fe2O3? हाँ जी, फेरिक ऑक्साइड। मैंने बताया था A2B3 का रिएक्शन,
जब हम पहले पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को बताया था A2B3, ठीक है। यहां पर इसको ब्रेक करते हैं, चलो इसको ब्रेक करके समझते हैं। आएगी आएगी, देखो Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 में क्या हो जाएगा, जब हम इसे ब्रेक करेंगे एक्वस मीडियम में तो 2 प्लस 3O 2 माइनस 3 प्लस, ठीक है ना। तो यहां कितना हो गया 6 प्लस और ये कितना हो गया 6 माइनस। तो ये हमने पढ़ा था फेरस जब होगा तो Fe2 प्लस होगा और फेरिक जब होगा तो Fe3 प्लस होगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, फेरिक ऑक्साइड। SO2 को क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यस, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड नोट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट, इसका नाम नीचे लिख लीजिए, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीजन। बैलेंस कर दिया है मैंने, ठीक है ना। चेक करके बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड RHS बराबर है या नहीं। हो सकता है कि मैंने गलत भी बैलेंस किया हो, तुम्हें चेक करने के लिए। चेक करके बताओ फटाफट वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। बराबर है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें कलर पूछता है। तो लेड नाइट्रेट का जो कलर होगा दैट इज वाइट। क्या होगा, वाइट, ठीक है। लेड ऑक्साइड का जो कलर होगा वो क्या होगा, दैट इज येलो। कौन सा कलर होगा, येलो। और नाइट्रस ऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स। ये ध्यान में रखेंगे, ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये लेड ऑक्साइड जो है ना सेकेंड नेचर का होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, याद करो। जिसका निकालना होता है उसे X मान लेते हैं और कुछ हमें एलिमेंट्स के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से पता रहना चाहिए। ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड में रहता है तो -2, ठीक है। अगर पर ऑक्साइड्स में होता है तो -1 और सुपर ऑक्साइड्स में होता है तो 1/2। तो यहां देखेंगे दिस इज ऑक्साइड, तो X प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज नहीं है तो X इज इक्वल टू 2। तो ये सेकेंड नेचर का है, दिस बिलोंग्स टू सेकेंड नेचर। समझ में आ गई बात। सो व्हाट इज माय पॉइंट, लेड नाइट्रेट undergoes thermal decomposition, it form lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen, ठीक है। यहां 2 लेड, यहां भी 2 लेड, यहां 4 to the 8 10 12, यहां 3 to the 6 6 to the 12, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। 2 नाइट्रोजन, यहां पे कितना, यहां पे कितना है 2 नाइट्रोजन, 2 into 2 4 नाइट्रोजन, यहां कितना है 4 नाइट्रोजन। हेंस द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, हेंस द केमिकल इक्वेशन इज
बैलेंस्ड। क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने जो अभी दो केमिकल रिएक्शन देखा है CaCO3 का, सॉरी FeSO4 का और लेड नाइट्रेट का, इन दोनों ही केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा है? व्हाट वी ऑब्जर्व दैट दिस केमिकल रिएक्शन बेसिकली रिक्वायर्स हीट, thermal decomposition, absorption of heat. So such type of reaction where heat is basically required, such type of reaction where basically heat is required is known as thermal decomposition, is known as, yeah, write down some more examples of thermal decomposition. First, CaCO3 undergoes heating, form calcium oxide plus CO2. Second, ZnCO3 gives ZnO plus CO2. जिंक कार्बोनेट जब कभी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, सेकंड वाला एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ लुक एट द सेकंड वन। व्हेनेवर जिंक कार्बोनेट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, बेटा तो क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है बेटा? जिंक कार्बोनेट, ठीक है भाई? समझ में आ गया? यस और नो? नोट कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोलिसिस लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। दिस वर्ड इज बेसिकली combined with other two words known as electro means electricity or lysis means breakdown, टूटना, breakdown। ठीक है, electrolysis means breakdown of any substance with the help of electric current। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे एसिडिफाइड वाटर। अरे 3 इडियट्स देखा था क्या? देखा था? अरे बोलो उत्कर्ष, उत्कर्ष 3 इडियट्स देखा था? याद नहीं है? चलो मैं तुम्हें थोड़ा याद दिलाता हूं। 3 इडियट्स में फुंगसुक वांगडू जो है बच्चों को ट्रेनिंग देता है, मतलब साइंस की ट्रेनिंग देता है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। किसी मैकेनिज्म के तहत वो बच्चों को साइंस की ट्रेनिंग देता है। तो बच्चे क्या करते हैं? वो आता है ना, वो कौन आता है? वो एक जो उससे कंपटीशन करता है फुंगसुक वांगडू से, वो क्या करता है? जैसे ही वो कुछ वाटर अपने बॉडी से बाहर निकालता है, बच्चे क्या करते हैं? बल्ब फोड़ देते हैं। उसे जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द सॉल्टी
दैट इज द, मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा रहा हूं और आपको मैंने बताया कि कभी भी H2O, नेचर क्या रहेगा, एसिडिफाइड वाटर, H2O एसिडिफाइड वाटर मींस एसिडिफाइड वाटर अंडरगोस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब भी एसिडिफाइड वाटर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करेगा उसमें दो गैस इवॉल्व होगा, दैट इज H2 एंड O2। जो फर्स्ट है दैट इज H2 बर्न्स विद पॉपिंग साउंड, सो इट इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा व्हेन एसिडिफाइड वाटर अंडरगोस some decomposition to product is formed X and Y. X is coming out with a popping sound, so identify X. आंसर क्या होगा, H2 हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, समझ में आ गई बात, यस और नो? तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद देखेंगे किस टाइप का रिएक्शन, द काइंड्स ऑफ अ रिएक्शन, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। द काइंड्स ऑफ अ रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड, किसी कंपाउंड से एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, या लिक्विड से जो कि मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड से, और रादर आई वुड से लिक्विड से जो कि मॉल्टन स्टेट में है, उससे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, तो इट विल डिकम्पोज। जैसे यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल में 2H2O that is undergoes electrolytic decomposition, gives 2 mole of H2 and 2 mole of oxygen in the form of gas, and hydrogen comes out with a popping sound, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखेंगे। So such type of reaction is known as electrolytic decomposition reaction or simply electrolysis. इस reaction को क्या बोलेंगे? This reaction is known as electrolytic decomposition or simply electrolysis. Simply electrolysis. Noted. Let us see some another example of electrolysis. This is molten sodium chloride. When molten sodium chloride undergoes electrolytic decomposition or simply electrolysis, it gives sodium and chlorine gas is evolved. Sodium and chlorine gas is evolved. Second, when aluminium oxide undergoes molten aluminium oxide, ठीक है ना, molten aluminium oxide undergoes electrolytic decomposition, क्या बनाएगा, aluminium and oxygen. So this is another examples of electrolytic decomposition reaction or simply electrolysis. नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमने समझा कि कोई भी कंपाउंड या लिक्विड जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉल्टेन सोडियम गया तो ये मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरा तो क्या बना, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोसेस से गुजरा तो क्या बना, एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन।
इसी प्रकार क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ सब्सटेंस. फोटोलिसिस मींस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फोटोलिसिस कैसे होता है. फोटो मींस लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन. फोटोलिसिस जैसे AgCl, ठीक है ना, AgN क्लोरीन बनाएगा. वी विल स्टडी कि क्या होता है फोटोलिसिस. मींस द ब्रेकडाउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट के प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस. तो नेक्स्ट क्लास में इन lecture 6 we'll understand what is photolysis and some more important topics associated with this particular chapter. So next class के लिए be ready for that. Go through NCERT and try to solve the questions involved into this. ठीक है, we'll meet in the next class and we'll discuss about the analysis of photolysis. Thank you.